अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों के लिए बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और जल्दी बन जाने वाली है। बिरयानी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने हाफ़ के जी चावल लिए हैं, इनको मैंने भिगो के रख दिया आधा घंटा पहले। चावलों को बॉयल करने के लिए मैंने ये खड़ा मसाला जो लिया है, इसमें 2 अदद इलायची हैं, 6-7 इसमें लौंग हैं, दालचीनी की 3 स्टिक्स हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च है और 2 टीस्पून इसमें नमक है। ज़र्दे का रंग भी मैंने 1/4 टीस्पून लेके उसको पानी में मिक्स करके रख लिया है। चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए जिन जिन मसालों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। चिकन मैंने इसमें हाफ़ के जी लिया है। आलू मैंने 2 अदद लेके उनकी कटिंग कर ली है। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। सुरख मिर्च भी इसमें 1 टीस्पून है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, 2 टेबल स्पून इसमें बिरयानी मसाला लिया है मैंने। आप कोई सा भी जो पसंद हो आप ले सकते हैं। टमाटर मैंने 4 अदद लेके उनको बारीक पीस लिया है। धनिया मैंने आधी गड्डी लेके इसकी कटिंग कर ली है। दही मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लिया है। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें इसमें जाएंगी। ऑयल इसमें 1 कप लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून है। पुदीना भी इसमें मैंने आधी गड्डी ली है। प्याज मैंने 3 अदद लेके रफली चॉप कर लिया है। चलें इसकी जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरी तमाम वीडियोस देखनी बिल्कुल फ्री हैं। सबसे पहले इसमें ऑयल डाल दें। अब इसमें प्याज शामिल कर दें। ब्राउन होने तक इसमें चम्मच चलाते रहें। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। अब चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें उस वक्त तक चम्मच चलाते रहना है जब तक कि इसका कलर चिकन का वाइट ना हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो गया मुझे फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। आलू इसमें ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है तो डालें, अगर नहीं पसंद तो ना डालें। साथ ही अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे। बिरयानी मसाला डालें, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक। अब 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करें। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दें। अब आपने अच्छी तरह इसको 5 मिनट तक फ्राई करना है ताकि अदरक और लहसुन का अच्छा सा अरोमा इसमें शामिल हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आप फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें और इसमें दही शामिल कर दें। दही को अब मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा फ्लेम आप तेज़ कर लें। 10 मिनट तक दही और टमाटर डालने के बाद इसको हम फ्राई करते रहेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें ऑयल भी अलहदा नज़र आने लग गया है। अब मैं इसमें 1 कप पानी शामिल कर दूंगी। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी ताकि चिकन और आलू अच्छे से कुक हो जाएं। 10 मिनट हो गए, अब चेक कर लेते हैं। आलू भी अच्छी से कुक हो गए और चिकन भी बिल्कुल सही कुक हो गया। बस इस स्टेज पे मैं इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा धनिया इसमें शामिल करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा दें। 5 मिनट हो गए। सब्ज़ मिर्च की अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। बस इस स्टेज पे ये हमारी चिकन ग्रेवी रेडी है। अब मैं इसको एक साइड में रख दूंगी। अब हम जल्दी से चावल बॉईल कर लेते हैं। पानी मैंने पहले से बॉईल रख दिया था। अब इसमें चावल शामिल कर दूंगी। पानी आपने खुला डालना है ताकि चावल सही तरह बॉईल हो जाए।
इसमें ये तमाम गरम मसाले शामिल कर देंगे, नमक, 2-3 पत्ते पुदीने के शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है चावलों में से। इसको कवर कर देंगे बॉइलिंग पॉइंट तक आने के लिए। पानी को जोश आ गया है, अब हम इसका कवर उतार देंगे और इसमें चम्मच चलाएं। जब तक चावल एक कनी के बराबर नहीं गलता हम इसे बॉईल करेंगे। 5 मिनट हो गए इसको बॉईल करते हुए। अब मैं चेक कर लेती हूँ। चावल तकरीबन हाफ कुक से ज़्यादा हो गया है। अब मैं इसे, ये तकरीबन एक कनी के बराबर है, अब मैं इसको छान लूँगी। चावल मैंने छान लिए। अब मैं इसमें से गरम मसाला चुन लूँगी जो हमने डाला था। इसमें से थोड़े से चावल निकाल लेंगे। अब मैं इसमें चावलों और चिकन ग्रेवी की तहें लगाऊंगी। चावलों की एक तह लगा के इसमें ये कलर डाल दें थोड़ा थोड़ा। साथ ही इसमें जो हमने चिकन ग्रेवी तैयार की हुई है उसकी तह लगा दें। अब इस पर धनिया डाल दें। पुदीने के 2-3 पत्ते ऐसे तोड़ के डाल दें, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें चावल शामिल करेंगे। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे। 1 मिनट के लिए पहले आपने मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है। 1 मिनट के बाद बिल्कुल आपने लो फ्लेम कर देनी है और उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद चेक कर लेंगे कि चावल हमारे रेडी हो गए हैं। 5 मिनट हो गए हैं, चावल उठा के चेक कर लेते हैं। चावल बिल्कुल हमारा कुक हो गया है, बिरयानी बन के रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। व्यूअर्स, बम्बई बिरयानी रेडी है। ये बनाने में ज़रा भी मुश्किल नहीं है। आप मेरी रेसिपी फॉलो करें और इसको बनाएं। जिनको कुकिंग नहीं भी आती वो भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये बनाना बहुत ही आसान है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आपने इसको बनाना है और अपने दोस्तों को भी खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको हर मेरी नई वीडियो मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।